कॉल ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं। यहाँ से भी आ रही है, आप जरा यहाँ से भी ले लेते हैं। ये कॉल ले लेते हैं। लगातार फुल लाइन्स बज रहे हैं बड़ा। जी, कौन बोल रहे हैं? कपिल कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका कपिल? जी मुझे ये समझ मार्केट इतना गिर चुका है अब तक, अभी जैसे कि जिस तरह पे आप जी बिजनेस देखता रहता हूँ तो सुनने में आता है कि भाई ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया, मिड कैप का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया। तो मुझे यही जानना है कि ये वैल्यूएशन की वजह से बाजार गिर रहा है या कुछ ग्लोबल संकेत है या डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमारी कुछ दिक्कतें हैं, सिर्फ यही समझना था मुझे। ठीक है, ये रवि जी मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके पास, सवाल ले लीजिए आप। ये देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, इस समय 5 सेंटीमेंट वर्क कर रहे हैं। नोट कर लें आप सभी लोग, और इन्हीं सेंटीमेंट के इर्द गिर्द ही मार्केट यहां पर घूमेगा। सबसे पहला सेंटीमेंट देखिए, जो सबसे आपको ज्यादा न्यूज यहां पर दिखाई दे रही है, वो है कि एफआईआईज यहां पर कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ जाएं तो जिस हिसाब से ट्रंप अपने टैरिफ प्लान को लेकर के अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं, उसका इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। तीसरा, जो चाइना यहां पर अपनी जो पॉलिसी को चेंज किया है, उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि वहां के मार्केट थोड़ा सा लुब्रिकेटिव अट्रैक्टिव हुए, जिसकी वजह से शायद थोड़ा अट्रैक्शन वहां पर बढ़ रहा है। अब चौथे सबसे बड़े रीजन की तरफ जाए तो इस समय जो हमारी अर्निंग्स हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर में देखने को मिली, वो थोड़ी वीक देखने को मिली और उसी वजह से ये ट्रिगर यहां पर आपको स्टार्ट होता हुआ नजर आया। अब पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 1 साल से खत्म नहीं हो रहा। अब इन पांचों रीजंस को आप नोट कर लें। इन पांचों रीजंस में जब भी कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा या थोड़ा सा 19-20 होगा या इसमें कोई सुधार होगा, तो आप बिलीव करिएगा मार्केट दुगनी रफ्तार से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आएगा। एग्जांपल के लिए, जैसे कि अभी ट्रंप टैरिफ पे हमारे मोदी साहब ने एक बहुत बढ़िया रणनीति रखी, वो सीधे जब मीटिंग हुई पहुंच गए तो देखिए मार्केट स्टेबल हुआ और उसकी वजह से जो डिफेंस के काउंटर गिर रहे थे उनमें एक रुकावट देखने को मिली और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले जो स्टॉक्स थे उनमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिली, वहां एक अट्रैक्शन है। नोट कर लीजिए आप लोग इस बात को। दूसरा, अब यहां पर एफआईआईज जिस हिसाब से सेल कर रहे थे, मार्केट 28 साल के लो पे आने के बाद अब उनके भी पोर्टफोलियो में इतना बचा नहीं है। शॉर्ट पर समझा, कॉल्स काफी आ रही हैं, बहुत लोग के सवाल हैं, जवाब शॉर्ट पर समझे। अगला कॉल ले ले मनीष जी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो जी। जी सर। जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक मैं बोल रहा हूँ। अभिषेक जी, अभिषेक कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। लखनऊ से बोल रहे हैं जी। अभिषेक, क्या सवाल है आपका? सवाल बहुत ये है कि ये इतने सालों बाद ये मार्केट क्रैश का एक तो क्या रीजन लग रहा है और कब तक ये मार्केट में बैकअप की संभावना है कि कब तक ये फिर से अपने पुराने मोमेंट में आएगी? लगभग सबके यही सवाल आ रहे हैं और शायद क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है कि कब तक ये सेंटिमेंट ठीक होगा, कब तक ये डर खत्म होगा, चाहे ग्लोबल मार्केट का है या हमारे जो डिप्लोमेसी नीतियां हैं। अभी इस सवाल में बस एक सवाल में जोड़ दूं और साथ जी। में, क्या ये माने कि जब इस अगली तिमाही के जब नतीजे, हर तिमाही पे नतीजे आते हैं, उसके बाद जब कंपनियों के नतीजे आने शुरू करेंगे तो उसके बाद थोड़ा हालात सुधरेंगे, या ये मान ले कि हाँ अगले 4-5 महीने पेन है, उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे? देखिए पेन, देखिए जब तेजी होती है तो भी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, जब गिरावट होती है तो भी ज्यादा दिन नहीं दिखती, और इस बार तो गिरावट ओवर हो चुकी है। तो बिल्कुल मनीष जी आप एकदम सही कह रहे हैं। सिर्फ हमारा ये पेशेंस लेवल जिस दिन टूट जाता है ना, उसी दिन हम अपने पोर्टफोलियो पे नुकसान बुक कर लेते हैं। इसीलिए मैं समझा रहा हूं 5 से 6 महीने, एकदम सही आपने आकलन किया है। यहां से मार्केट और इकोनॉमी दोनों रिवर्सल करते हुए नजर आएंगे। तो अगली तो इस समय क्या किया जाए? इस समय और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए और इन्वेस्टमेंट की जाए, एसआईपी बढ़ा दी जाए और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको भी होल्ड किया जाए, उसको बुक ना कर दिया जाए? गौरव भाई, इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब तूफान आता है तो सामने खड़े नहीं होना चाहिए, उस दिन थोड़ा छुप के रहना चाहिए। मार्केट में अभी तूफान चल रहा है गिरावट का, थोड़ा सा बच के रहिए। बच के रहने का मतलब है अपनी सेविंग्स, अपने पैसे को तुरंत ये सोचकर इन्वेस्टमेंट मत करिए कि ये अट्रैक्टिव है, ये कभी नहीं मिलेगा, ये सेल में जा रहे हैं। इस तूफान आया है तो ये जाएगा भी। हाँ नाम है एक हाँ नाम है, एवरेज करें या नहीं करें? थोड़ा सा रुक कर करना चाहिए, एवरेज नहीं करना है। Zee News.